बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज की जो वीडियो है वो MTH 202 डिस्क्रीट मैथ्स की जो है मिड टर्म की प्रिपरेशन की है। इसमें हम सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और ये लेक्चर 1 से लेके 22 तक जो मिड टर्म का कोर्स है हमारा, उस पर जो है सारे जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट वो सारे इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो हम अपनी प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आता है डिस्क्रीट इंट्रोडक्शन टू डिस्क्रीट मैथ्स। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए डिस्क्रीट कहते हैं किससे हैं और कंटिन्यूस किसे कहते हैं। ऑपोजिट होता है कंटिन्यू डिस्क्रीट के। डिस्क्रीट में हमारे पास ये जो है ना डॉट डॉट मतलब थोड़ा सा गैप आ जाता है। ठीक है, ये एक कोऑर्डिनेट प्लान होता है जिसमें एक्स एक्सिस इस तरफ होते हैं और वाई ऊपर की तरफ होते हैं। तो इसमें जो इस तरह का ग्राफ होता है उसको हम डिस्क्रीट कहते हैं, और जो इस तरह कंटिन्यू होते हैं जिसमें पेंसिल नहीं उठाई जाती उसको कंटिन्यू कहते हैं। तो हमने इस चीज़ के बारे में इसमें पढ़ना है। ठीक है, अब हमारे पास इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने वही सारी हाईलाइट की हुई हैं, और अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप जो है पूरी लेक्चर्स लें इनके कि डिटेल में कोई भी पार्ट हो तो आपको पहले तो मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें सब कुछ इसमें इंक्लूड किया, लेकिन कुछ भी हो सकता है जो थोड़ा सा मैंने एक एडिशनल चीज़ें छोड़ी हैं जो मुझे अनइम्पॉर्टेंट लगी हैं। अनइम्पॉर्टेंट तो ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन जो ज़्यादा ज़रूरी है वो मैंने करवाया है सारा, जो कि पास्ट पेपर में भी आती रही है वही सारी चीज़ें। ठीक है, वही टॉपिक लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप जो है अगर टाइम है तो आप लोग ओरिजिनल लेक्चर्स इनके ज़रूर लें, जो कि MTH 202 में मेरी सारी ये सीरीज़ ये 001 की जो सीरीज़ है उसमें अपलोड मैंने की हुई है। तो आप लोग उसके हिसाब से अपने लेक्चर्स 202 पे जो है जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो आप लोगों को ये होगा कि अच्छे से डिटेल में टॉपिक की समझ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा हमारे पास अब क्या होता है, लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं। लॉजिकल कनेक्टिव जो मतलब किसी स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए काम आते हैं। आपको पता है जैसे कि एंड, कोई दो सेंटेंस होते हैं उसको जोड़ने के लिए एंड यूज़ होता है, और भी यूज़ होता है, नॉट भी यूज़ हो सकते हैं। कंडीशनल और बाय कंडीशनल थोड़ा चेंज होता है, वो किसी कंडीशन पे होता है। अगर हम कहें इफ़ ये हो रहा है तो ये देन ये होगा, और बाय कंडीशनल इफ़ एंड ओनली इफ जिसमें हम कहते हैं कि यही हो सिर्फ। ठीक है, तो हमारे पास एंड के लिए ये वाला यूज़ होता है। अब आपको पता है एंड ए लिखते हैं ना, तो ए ऐसे लिखा जाता है, तो आपको याद रहे कि ये वाला इसका साइन है। ठीक है, ए ऐसे लिखते हैं ना तो इसका साइन इससे मैच हो रहा है। ठीक है, और के लिए और ऐसे लिखते हैं तो आप याद रखें कि ये वी की शेप में, तो ये वेल, इसको वेल कहते हैं। ठीक है, नॉट के लिए आप इस निगेशन का साइन होता है, टिल्ट इस तरह होता है, और कंडीशन के लिए ऐसे एरो, कि अगर ये है इफ़ देन तो हम एरो लगाते हैं ना कि ये है तो फिर ये हो। बाई कंडीशनल के लिए दोनों चीज़ें होनी चाहिए, इफ़ एंड ओनली इफ, तो इसके दो डबल एरो होता है इसके लिए। अब आगे हम इसकी टेबल्स देखेंगे ना, ट्रुथ टेबल, तो आपको आराम से वो प्रैक्टिस कर करके समझ आ जाएगी। अच्छा एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ दी हुई है कि अगर आपके पास ये कोई स्टेटमेंट फॉर्म में हो तो आपने कनेक्टिव यूज़ करके कैसे करना होगा। अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट है इस्लामाबाद इज़ इन पाकिस्तान एंड 12 इज़ डिविजिबल बाय 2। अब हमारे पास दो स्टेटमेंट है ना और बीच में एंड ने जोड़ा हुआ है, तो आप एक स्टेटमेंट को बी कह दें, एंड का साइन आपको पता है ये ए की फॉर्म में होता है इस तरह, तो ए लगाया, और दूसरी स्टेटमेंट को क्यू कह दिया, तो ये आपके पास पी एंड क्यू बन गया। इसी का इस तरह भी हो सकता है, इस्लामाबाद इज़ नॉट इन पाकिस्तान, अगर यहाँ होता है इज़ नॉट इन पाकिस्तान तो आप नेगेशन लगाते, भी किसी की स्टेटमेंट का उल्टा नेगेशन होता है ना, उसका नॉट लग गया तो आप नेगेशन भी लगाते, एंड क्यों लगाते। और अगर 12 इज नॉट डिविजिबल आता तो यहाँ पे भी निगेशन क्यों होता। ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय 3 तो यहाँ पे भी निगेशन आ जाता। सही है, और अगर आपके पास यहाँ एंड की जगह और होता, इस्लामाबाद इज इन पाकिस्तान, तो पी लगाते, और के लिए आपको पता है वी वाला साइन होता है तो वी लगाते और क्यू। इसी तरह अगर नॉट होता दोनों के साथ तो दोनों के साथ नॉट लग जाता। मैंने एक ही एग्जाम्पल करवाई है जिसमें मैंने कहा आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कैसे आपने स्टेटमेंट से जो है इनको वो कनेक्टिव यूज़ करने। अब दूसरी स्टेटमेंट देखिए, इट इज़ नॉट हॉट और सनी। अब देखिए इट इज़ नॉट हॉट एक स्टेटमेंट है और नॉट है उसके साथ, तो नॉट भी हो गया, और बीच में यूज़ हुआ है तो और के लिए वी का साइन यूज़ हो गया, और सनी के लिए एक दूसरी स्टेटमेंट है जिसको हम क्यू कह देते हैं। ठीक है, आपके पास MCQs में भी आ सकते हैं, स्टेटमेंट दी हो आपने कनेक्टिव्स बनाने हो, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इट इज़ नॉट हॉट बट सनी, एक और स्टेटमेंट है। तो नॉट हॉट के लिए आपने निगेशन लगाना है, पहली स्टेटमेंट को पी कह देते हैं, दूसरी स्टेटमेंट को क्यू कह देते हैं, और ये बीच में बट है, बट हो नॉर हो एंड और कहते हैं नॉर, उसके लिए भी ये एंड यूज़ होता है, एंड वाला सिंबल। ठीक है, बट के लिए भी एंड वाला ही यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है निगेशन। अब हमने ट्रुथ टेबल्स बनाने इनके। निगेशन का साइन आपको पता है ये टेल फॉर्म में होता है जिसको हम नॉट कहते हैं। ठीक है, निगेशन से ही नॉट होता है ना, नोट, इस तरह आपको आराम से समझ आ जाएगी कि नॉट किसको कहते हैं, निगेशन को। अब आपको पता है कोई स्टेटमेंट हो उसके साथ नॉट लगाते हैं तो वो चेंज हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है ना। तो हमने क्या करना है कि कोई भी अगर लिया है पी, कोई भी स्टेटमेंट का नाम है, उसका निगेशन करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर फॉल्स है तो वो ट्रू हो जाएगा, और अगर ट्रू है तो वो
फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन किसको कहते हैं? एंड को कहते हैं। आपने नाम भी याद रखने हैं क्योंकि कहीं साइन आपको होगा, कहीं एंड लिखा होगा, कहीं कंजंक्शन। तो ये तीनों चीज़ें एक ही का नाम है। ठीक है। अब हमारे पास कंजंक्शन एंड, आपको पता है जैसे दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए एंड यूज़ होता है ना, तो इसलिए हमारे पास एक पी होना चाहिए, एक क्यू। आर एस भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे पी और क्यू, यहाँ पे सिर्फ पी लिया था क्योंकि नॉट एक ही स्टेटमेंट के साथ लग सकता है, उसी को चेंज कर सकता है। लेकिन कनेक्टिव जो होता है ये एंड और जो होता है और नॉट के अलावा, तो ये दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, तो इसलिए जो है हम इसमें दो लेंगे, पी और क्यू लेंगे। ठीक है। अब हमने इसका क्या करना है? ऐड करना है, पी और क्यू का ऐड। हमने क्या करना होता है, हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है? दो ट्रू दो फॉल्स। पहली वाली टेबल में आपने दो ट्रू दो फॉल्स लिखने, और क्यू के लिए आपने लिखना है ट्रू फॉल्स। ठीक है। हमेशा जो भी आपके पास आए ना, तो पहले वाले में आपने दो ट्रू दो फॉल्स, और दूसरे वाले में ट्रू फॉल्स ऐसे लिखना होता है। और फिर आपने एंड करना होता है। एंड में क्या होता है, हमारे पास जब दो ट्रू होते हैं तो तीसरा भी क्या होता है? ट्रू होता है। एंड की ये निशानी है। एंड वाले में तीन दो ट्रू होंगे तो तीसरा भी क्या होगा? ट्रू होगा। ये आपने इसकी निशानी याद रखनी है। ठीक है। और बाकी सारे क्या हो जाएंगे? फॉल्स हो जाएंगे। सही है। इसी तरह और देखिए, डिसजंक्शन, और को कहते हैं वी वाला साइन। इसकी निशानी है कि दो फॉल्स होंगे तो तीसरा फॉल्स होगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? ट्रू हो जाएंगे। उसी तरह हमने दो ट्रू दो फॉल्स, ये ट्रू फॉल्स ये, और यहाँ पर रिजल्ट में आपने दो फॉल्स होंगे तो फॉल्स लगाना है। जैसे ये दो फॉल्स हैं तो आपने क्या लगा दिया? ये फॉल्स लगा दिया। अदरवाइज क्या हमने लगाना है? ट्रू ही लगाना है। सही है। अब इसकी निशानी मैंने लगा दी है कि वी डिसजंक्शन जो होते हैं उसके तीनों फॉल्स होने चाहिए, दो फॉल्स तो तीसरा फॉल्स, और इसका क्या होना चाहिए? दो ट्रू तो तीसरा भी ट्रू होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेक्स्ट स्ट्रक्चर, जो कि उसमें हमारे पास अब ट्रुथ टेबल्स हम देखेंगे। यही जैसे कनेक्टिव्स है ना, इसी कनेक्टिव्स को यूज़ करके जो है हमने ट्रुथ टेबल बनाना है। और आपको पता है कि निगेशन कैसे फाइंड होता है? निगेशन कोई भी हो तो उसको ऑपोजिट कर देते हैं। ट्रू होता है तो फॉल्स कर देते हैं, फॉल्स होता है तो ट्रू कर देते हैं। और आपको अब एंड का भी पता चल गया कि एंड के लिए हमारे पास दो ट्रू होते हैं तो तीसरा ट्रू होता है, और का भी पता चल गया कि दो फॉल्स होते हैं तो तीसरा फॉल्स। अब आपने ये ही यूज़ करके सारी टेबल्स बनानी होती है। एक दो टेबल्स मैंने करा दी हैं, बाकी जो है आपने अगर डिटेल में और एग्जांपल देखनी है तो आप लेक्चर इसके लिए। ठीक है। अब पी एक लिया हमने, एक क्यू लिया, वही क्या दो ट्रू दो फॉल्स लिखे पी के लिए, और क्यू के लिए एक ट्रू एक फॉल्स हमने लिखा। ठीक है। अब हमने निगेशन, यहाँ पे हमें ऊपर क्या दिया हुआ है? निगेशन पी दिया हुआ है, तो निगेशन मतलब पी का ऑपोजिट। तो पी यहाँ पर जो जहाँ ट्रू है तो फॉल्स हो गया, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, उसका चेंज हो गया, फॉल्स है तो ट्रू। अब हमने निगेशन पी और क्यू का मतलब इस वाले का और इस वाले का, इनका क्या करना है? और करना है। वी है तो और करना है। तो और में आपको पता है कि दो फॉल्स हो तो तीसरा फॉल्स होता है, बाकी सारे ट्रू। अब यहाँ पे और कोई भी दो फॉल्स नहीं है, सिर्फ यही दो फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? हमारे पास ट्रू हो जाएंगे। ठीक है। आपने ये याद रखना है, इसका मेन पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास एक होता है एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और की क्या निशानी है कि हमारे पास दो ट्रू होंगे तो फॉल्स होगा, और दो फॉल्स होंगे तब भी फॉल्स होगा। ठीक है। ऐसे तो दो फॉल्स है ना, तो हमारे पास फॉल्स, ये हमारे पास जैसे और निगेशन की थी, दो फॉल्स है तो तीसरा, सॉरी और की। ठीक है। और की निशानी क्या है कि दो फॉल्स हो तो तीसरा फॉल्स, लेकिन ये एक्सक्लूसिव और है, तो एक्सक्लूसिव और में हमारे पास दो ट्रू में भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। और की एक प्रॉपर्टी होगी कि दो फॉल्स है तीसरा फॉल्स, और एक्सक्लूसिव का मतलब कि एक्स्ट्रा एक चीज़ डालने के, दो ट्रू है तो तीसरा भी क्या होगा? हमारे पास फॉल्स होगा। इसकी ये निशानी, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? ट्रू हो जाएंगे। अब बाकी इसके अलावा भी कुछ और हो तो वो भी ट्रू ही होंगे। बस आपने ये याद रखना है कि दो ट्रू है तो तीसरा फॉल्स, दो फॉल्स है तो तब भी फॉल्स। सही है। अब हमारे पास एक आता है डिमॉर्गन लॉ। अब डिमॉर्गन लॉ हमारे लिए MTH 104 MTH 202 मैंने दोनों में पढ़ाया हुआ है, इसमें भी आ गया। तो अब हमारे पास प्रिपरेशन में भी हम यही चीज़ करेंगे, डिमॉर्गन लॉ दोबारा से, कि आपका प्रैक्टिस हो जाए। हमारे पास कोई भी वैल्यू होती है ब्रैकेट में, और उसके बाद जो भी बात की गई होती है, जैसे यहाँ निगेशन का है पी एंड क्यू, तो जब हमने इसको ब्रैकेट को खोलना होता है, मतलब निगेशन को दोनों को देंगे, तो हमने बीच वाला साइन चेंज हो जाता है। तो हमने निगेशन पी कर लिया और ये निगेशन क्यू को भी दे दिया, तो यहाँ पे बीच में एंड था तो ये किस में चेंज हो गया? और में चेंज हो गया। इसी तरह कॉम्प्लीमेंट वाले लॉ में भी ऐसे होते हैं कि अगर डिमॉर्गन लॉ में कॉम्प्लीमेंट लगा हो तो वो ब्रैकेट में जब अलग होता है तो यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाता है, इंटरसेक्शन की जगह यूनियन आ जाता है। और यहाँ पे हमारे पास अब हमारे पास ट्रुथ टेबल की फॉर्म में है, तो उसमें हमने क्या कर दिया? निगेशन अगर दे दिया दोनों को तो बीच वाला साइन चेंज हो गया। यहाँ पे वी था, यहाँ पे ए एंड का बन गया। ठीक है। और था तो यहाँ पे एंड हो गया, यहाँ पे और एंड था तो यहाँ पे और दोनों को निगेशन अलग अलग कर दिया। सही है। एग्जाम्पल अब देखिए, अगर इसकी स्टेटमेंट हो और उसको आप उसमें करना हो, डिमॉर्गन लॉ में कन्वर्ट करना हो, तो आपने किस तरह करना है? द फैन इज लो एंड इट इज़ वेरी स्लो।
हॉट सॉरी। ठीक है, अब आपने दो स्टेटमेंट है, एक ये वाली स्टेटमेंट आ गई, एक ये वाली स्टेटमेंट आ गई, बीच में और आ गया। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, स्टेटमेंट को चेंज करना होता है, नॉट लगाना होता है और बीच वाले का कनेक्टिव चेंज करना होता है। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, द फैन इज़ नॉट स्लो, स्लो था तो नॉट स्लो कर दिया, एंड की जगह और लग गया, और इट इज़ वेरी हॉट तो इट इज़ नॉट वेरी हॉट हो जाएगा। नेगेशन पी और आ गया, नेगेशन क्यू आ गया, जबकि हमारे पास क्या था, नेगेशन पी था एंड नेगेशन क्यू था। ठीक है, तो हमने इसका एंड को और कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है टिटोलॉजी। टिटोलॉजी क्या होता है कि टी से शुरू हुआ ना, टी, तो जितने सारे आंसर हमारे पास, जब आंसर ट्रू होंगे तो उसको हम टिटोलॉजी कहेंगे। आपके पास किसी चीज़ में भी, किसी में भी सॉल्व करने के लिए इस तरह का हमें अगर कोई दिया होता है, पी वेल नॉट निगेशन पी दिया हो, या पी एंड निगेशन कुछ भी दिया हो, क्यू दिया हो, तो उसमें आपके पास आपने आंसर देखे होते हैं। अगर सारे आंसर ट्रू हो रहे हैं, ये तो अभी दो है ना, अगर 4 भी हो 8 भी हो तो 2 ट्रू हो, तो आपने क्या करना होता है, सारों को ट्रू कर देना होता है। देखिए सारे जब ट्रू हो तो वो क्या होगा, टिटोलॉजी होगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, टिटोलॉजी। और अगर सारे फॉल्स हो तो उसको हम कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पी है और निगेशन पी है, तो पी का उल्टा हमने निगेशन पी कर दिया, फिर पी और निगेशन पी किया, मतलब इन दोनों का और किया। तो और में आपको पता है कि दो फॉल्स हो तो तीसरा फॉल्स होता है, बाकी सारे ट्रू। तो यहाँ पे तो दो फॉल्स किसी में नहीं है, तो सारे ट्रू ही हो गए। ठीक है, इसी तरह आपके पास कॉन्ट्रोडिक्शन में क्या होता है कि हमारे पास सारे फॉल्स आने चाहिए, तो वो कॉन्ट्रोडिक्शन होता है। इसमें हमने एंड कर दिया पी का और निगेशन पी, मतलब उसका उल्टा, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, उसके उल्टे का हमने एंड कर लिया। तो एंड में आपको पता है कि दो ट्रू हो तो तीसरा ट्रू होता है, तो यहाँ पे तो कोई भी दो ट्रू नहीं है, तो ये सारे फॉल्स, तो मतलब कि ये क्या हो गया, कॉन्ट्रोडिक्शन हो गया। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हम ट्रुथ टेबल जब बनाते हैं तो हमारे पास जितनी वैल्यूज़ होती है ना, उतने हमारे पास टेबल के कॉलम्स होते हैं। अब हमारे पास अगर दो हैं, पी और क्यू है, ठीक है, एंड, तो हमने क्या करना होता है, इसको देखना होता है कि टू के ऊपर क्या आया, टू आया, क्योंकि टू हमारे पास है, तो ये टू टू ज़र फोर, तो हमारे पास 4 कॉलम बनेंगे इस तरह, जैसे कि नीचे वाला है, तो यहाँ पे देखिए 4 बनेंगे, ये 4 रोज बनी है। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे 3 लेटर्स होते हैं, पी क्यू और आर होता है, तो हमने क्या करना होता है, 2 के ऊपर 3 लिखते हैं, विच इज़ इक्वल टू 8, तो फिर 8 कॉलम बनते। फिर उसमें कैसे बनते, हम 4 ट्रू लेते, 4 फॉल्स लेते, फिर 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स ऐसे लेते, फिर एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स ऐसे लेते। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि फिर आपने उसको कैसे करना होगा। फिर उसके आगे आपको पता है निगेशन कैसे करते हैं, एंड कैसे करते हैं, और कैसे करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हमारे पास आता है इम्प्लीकेशन, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट। इम्प्लीकेशन में ये एरो वाला जो होता है ना, इफ़ एंड देन वाली बात, वो आती है। अब उसका मेन पॉइंट आप लोग ये याद रख लें, हर किसी का एक एक मेन पॉइंट है। एंड का एक मेन पॉइंट है कि दो ट्रू तो तीसरा ट्रू, और का एक मेन पॉइंट है कि दो फॉल्स तो तीसरा फॉल्स। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अब आ गया कंडीशनल का। कंडीशनल का पॉइंट ये है कि अगर एक ट्रू और दूसरा फॉल्स होता है, सेकंड वाला फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, पहला ट्रू और सेकंड वाला फॉल्स, तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, फॉल्स आएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, ये मेन बात है, दो ट्रू तो तीसरा, सॉरी एक ट्रू एक फॉल्स तो तीसरा क्या होगा, फॉल्स होगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। इसका यही मेन पॉइंट है। अगर आपको स्टेटमेंट कोई दी हो, जैसे कि निगेशन वाली दी थी, उसको आपने इस तरह कन्वर्ट करना हो तो आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। एक स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरी फॉल्स, तो आपने फिर उसको जो है आंसर फॉल्स उस तरह आएगा। जैसे कि अब यहाँ पे हमारे पास निगेशन वाले कन्वर्ट करने थे, इसका स्टार्ट में जैसे हमने वो बनाया था, इस्लामाबाद वाली जो स्टेट वो थी, एग्जांपल इज़ नॉट इन पाकिस्तान, तो हमने नॉट लगा दिया था। इम्प्लीकेशन वाली में आपको ऐसे पता चलेगा कि इफ़ और देन वाली बात होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि वो इम्प्लीकेशन वाली बात, इम्प्लीकेशन का इसमें काम है। ठीक है, अच्छा, अब इन वर्ड्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे पास क्या आता है, ये कोई आपके पास स्टेटमेंट हो और इसका इन्वर्स लेना हो कंडीशनल स्टेटमेंट का, तो आपने इन्वर्स का मतलब कि उल्टा हो जाए, तो पी का उल्टा क्या होगा, निगेशन पी होगा, क्यू का उल्टा क्या होगा, निगेशन क्यू होगा। तो ये हमारे पास इसका इन्वर्स आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन मतलब दोनों साइड पे एरोज होते हैं। इसकी निशानी क्या है कि एक तो हमारे पास इम्प्लीकेशन वाला बात होगी कि एक ट्रू एक फॉल्स, तो फॉल्स आएगा, ये इम्प्लीकेशन वाली बात थी। और डबल की इम्प्लीकेशन के मतलब कि अगर ट्रू फॉल्स का फॉल्स है तो फॉल्स ट्रू का भी फॉल्स ही होना चाहिए, मतलब इन दोनों की अगर जगह भी चेंज हो जाए तो तब भी हमारे पास फॉल्स ही आंसर है। ठीक है, तो कंडीशनल की ये बात याद रखनी होती है, ट्रू फॉल्स या फॉल्स ट्रू हो, दोनों का आंसर क्या है, हमारे पास फॉल्स ही आए।
इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन। और इसमें हमारे पास इफ़ एंड ओनली इफ़ की बात होती है। जो स्टेटमेंट में इफ़ एंड ओनली इफ़ यूज़ हुआ हो वो बाई कंडीशनल की हमारे पास होती है। उसमें फिर हमने इस तरह टेबल बनाने होते हैं। जैसे कि अब आप देखें कि आपके पास कुछ स्टेटमेंट दी हुई है और आपने उसको इफ़ एंड ओनली इफ़ से समझना है कि बाई कंडीशनल है, तो आपने उसका आंसर निकालने के वो ट्रू है या फॉल्स। अब यहाँ पे देखिए 1+3 इज इक्वल टू 3, 1+1 इज इक्वल टू 3, इफ़ एंड ओनली इफ़। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ आपको पता चल गया कि ये बाई कंडीशनल है। इफ़ अर्थ इज़ फ्लैट, अब आप देखिए इसको आपने टेबल की फॉर्म में पलटा करना है। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स, ये फॉल्स है, तो आपने फॉल्स लिख ली। 1+1 तो 2 होता है, ये तो 3 लिखा है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट। इफ़ एंड ओनली इफ के लिए आपने डबल एरो लगाए। दूसरी स्टेटमेंट देखिए इफ़ अर्थ इज़ फ्लैट, अर्थ फ्लैट है नहीं, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। तो जो तब जब दो फॉल्स होते हैं तो तीसरा क्या होता है, ट्रू होता है। ऊपर से टेबल आपने पहले से दिमाग में जल्दी से बना लेना। ट्रू फॉल्स इस तरह करके 1 मिनट में बन जाएगा। तो दो फॉल्स का आंसर ट्रू है, तो इसलिए आपने इसका आंसर ट्रू लगा दिया। आपको डबल इम्प्लीकेशन की जो है बात यही याद होगी कि ट्रू फॉल्स का फॉल्स होता है, फॉल्स ट्रू का फॉल्स होता है, बाकी ट्रू होते हैं, तो इसका आपने ट्रू लगा देना। दूसरी इस तरह आपके पास आ सकती है स्काई इज ब्लू इफ़ एंड ओनली इफ़। ये आपके पास अब डबल इम्प्लीकेशन की टेबल से आ रही स्टेटमेंट। आपके पास इम्प्लीकेशन से भी ये इस तरह की टेबल आ सकती है कि इफ़ खाली यूज़ हुआ, तो आपने देखना है कि स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, तो उसका आंसर क्या आएगा। तो एक ट्रू दूसरी फॉल्स का आंसर फॉल्स आता है, बाकी सारी का ट्रू आता है। इम्प्लीकेशन की बात करें, ठीक है। डबल इम्प्लीकेशन में आपके पास 2 पॉइंट्स आ जाते हैं। फिर आपने देखना है स्काई इज ब्लू इफ़ एंड ओनली इफ़ 1 इज इक्वल टू 0। स्काई ब्लू है, हाँ ट्रू, लेकिन 1 इज इक्वल टू 0 तो गलत है, तो ये रॉन्ग। जब एक ट्रू दूसरा फॉल्स हो तो उसका आंसर क्या आता है, फॉल्स आता है। ये हमने अभी किया, एक ट्रू दूसरा फॉल्स, तो उसका आंसर फॉल्स आता है, तो इसका आंसर फॉल्स है, ठीक है। इसी तरह आपके पास और भी आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, तो आपने स्टेटमेंट चेक करनी है कि कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स, तो उसका आंसर क्या आता है। ये सिर्फ इसके लिए नहीं है कि बाई कंडीशनल के लिए इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके अलावा भी आपके पास कंडीशनल हो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मैंने कंडीशनल की आपके पास थोड़ी सी एग्जांपल लिखी है पीछे, जो हमने अभी टॉपिक किया कि कंडीशनल में इफ़ आता है और देन। इफ़ पी स्क्वायर देन पी इज रेक्टेंगल, तो ये आपके पास इफ़ देन वाली आ गई। तो आपने इसका क्या करना है, इसको लिखा हुआ है कन्वर्ट इट इन इनवर्स। अब इसका इनवर्स बनाना है, तो आपने क्या कर देना है, जैसे मैंने आपको ऊपर अभी सबसे पहले बताया, तो इसके साथ भी नॉट लग जाएगा, इसके साथ भी नॉट, और बीच में एप्लीकेशन का साइन आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमने लगा दिया इफ़ पी इज स्क्वायर, तो हमने इसको नॉट पी कर लिया, पी इज नॉट स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने इन्वर्स बना लिया। देन की जगह हमने ये एरो लगाया, पी इज रेक्टेंगल, तो यहाँ पे नॉट आ जाएगा, पी इज नॉट रेक्टेंगल, तो नॉट के लिए नेगेशन क्यों आ गया, ठीक है। अगर आपको इस सिंबल की फॉर्म में करना हो तो ऐसे करना, और अगर खाली स्टेटमेंट में करना हो तो आपने ऐसे नॉट लगाना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्ग्यूमेंट। अब आपको पता है कि दो तरह के आर्ग्यूमेंट होते हैं, एक वैलिड होता है एक इनवैलिड होता है। पहले तो आर्ग्यूमेंट देख लेना। हमारे पास जितने भी प्रेमिसेस होते हैं, असम्पशंस होती हैं जो हम खुद एज्यूम करते हैं, उसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास प्रीमिसेस है, जितनी भी आपके पास प्रीमिसेस हो उनका एक कंक्लूजन निकलता है, और अगर कंक्लूजन और प्रीमिसेस सारे ट्रू हो तो वो हमारे पास वैलिड आर्ग्यूमेंट होता है। और अगर प्रीमिसेस ट्रू है लेकिन कंक्लूजन हमारे पास फॉल्स आ रहा है, तो हमारे पास इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वैलिड में देखिए प्रीमिसेस एंड बोथ प्रीमिसेस एंड कंक्लूजन आर ट्रू, मतलब सारे ट्रू होने चाहिए। और एग्जांपल हमें अब यहाँ पे इस तरह दी हुई है, ये भी प्रीमिसेस है, ये भी प्रीमिसेस है, और ये कंक्लूजन है, ठीक है। अब हमारे पास पी और क्यू है ना, तो सबसे पहले आप जैसे पी और क्यू टेबल के लिए बनाते हैं वो बनाना है, दो ट्रू दो फॉल्स, क्यू के लिए ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। फिर आपने पहली प्रीमिसेस लिखनी है पी इम्प्लॉयज क्यू, तो आपको पता है पी इम्प्लॉयज में क्यू में क्या होता है, दूसरा पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो फॉल्स होता है, बाकी सारे ट्रू। तो आपने पहले ट्रू दूसरा फॉल्स वाला को फॉल्स कर दिया और बाकी सारों को आपने ट्रू कर दिया, ठीक है। ये इम्प्लीकेशन है। अब आपके पास तीसरी प्रीमिसेस क्या है, पी के साथ कुछ नहीं हो रहा, तो एज इट इज़ पी उठा के लिख दे, दो ट्रू दो फॉल्स, क्योंकि पी खाली पी है। फिर आपके पास कंक्लूजन में क्या आया है, क्यू, आखिर में कंक्लूजन लिखते हैं। क्यू है तो क्यू एज इट इज़ उठा के लिख दें, क्योंकि क्यू के साथ कुछ नहीं हो रहा, ना निगेशन क्यू है ना कुछ और है। अगर निगेशन क्यू होता है तो आपने क्यू का ऑपोजिट लिखना होता, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ क्यू है तो आपने क्यू एज इट इज़ उठा दिया। अब आपने इन दोनों को नहीं देखना, आपने क्या देखना है कि दो प्रीमिसेस अगर ट्रू है तो तीसरा भी ट्रू होना चाहिए, मतलब प्रीमिसेस और कंक्लूजन ट्रू हो तो क्या होगा, आर्ग्यूमेंट वैलिड होगा। तो यहाँ पे देखिए ये भी प्रीमिसेस ट्रू, ये भी प्रीमिस ट्रू, और ये इसकी कंक्लूजन भी ट्रू, तो इसलिए ये आर्ग्यूमेंट क्या है, वैलिड। अगर आपके पास ये दो ट्रू और ये फॉल्स होता है तो हम इनवैलिड कहते हैं। अगर आपके पास ये तीनों ट्रू होते हैं और इसके अलावा यहाँ पे भी ट्रू कोई दो और होते हैं, तीसरा फॉल्स होता, तो हमारे पास वो क्या होता है, इनवैलिड होता है, ठीक है। इनवैलिड की एग्जांपल में आपको वो नज़र आ जाएगा। अच्छा, जब दो प्रीमिसेस ट्रू होते हैं तो उन दो को हम क्या कहते हैं, जो रो हमारे पास आती है उसको हम क्रिटिकल रो कहते हैं, ठीक है। जो ट्रू होते हैं प्रीमिसेस, अब इसमें तो बाकी तो कोई ट्रू नहीं है, तो इसलिए सिर्फ एक ये हमारे पास क्रिटिकल रो आएगी, सही है।
अब इनवैलिड की एग्जांपल देखें आप, हमारे पास क्या आती है, इनवैलिड आर्गुमेंट क्या होती है, इफ़ कंक्लूजन इज फॉल्स व्हेन ऑल द प्रीमिसेस आर ट्रू, मतलब प्रीमिसेस सारे ट्रू हो लेकिन कंक्लूजन क्या हो, फॉल्स। जैसे मैंने आपको भी बताया ट्रू ट्रू प्रीमिसेस और आखिर में कंक्लूजन इसकी फॉल्स आ जाए तो ये हमारे पास इनवैलिड आ जाता है। तो इसकी एग्जांपल देखिए आप लोग, हमारे पास आती है एक प्रीमिसेस दिया है, दूसरा प्रीमिसेस दिया है और इसका कंक्लूजन हमें दिया है। सही है, हमने वैसे ही करना है, पहले पी कॉलम बनाना है, क्यू बनाना है, क्योंकि यहाँ पे पी और क्यू हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, पी बनाया ट्रू दो फॉल्स, क्यू बनाया ट्रू फॉल्स फिर पी इम्प्लाइज क्यू करना है, तो पी इम्प्लाइज क्यू में आपको पता है कि दो ट्रू और एक ट्रू एक फॉल्स हो तो फॉल्स आता है ये वाला, बाकी सारे ट्रू आते हैं तो बाकी सारे हमने ट्रू लगा दिए। फिर क्यू उठाना है तो एज इट इज़ क्यू उठा के लिख दें क्यू वाली टेबल, और पी उठाना है तो पी की टेबल उठा दें। ठीक है, अब हमने देखना है कि कौन सी प्रीमिसेस ट्रू है, ये वाला प्रीमिसेस ट्रू है और इसका ये भी ट्रू है, तो हम इसको कह सकते हैं वैलिड। लेकिन हमने और भी चेक करना है कि कहीं वो तो दो ट्रू नहीं आ रहे, हाँ यहाँ दो ट्रू आ रहे लेकिन ये फॉल्स हो गया, तो जब सारे ट्रू नहीं है तो ये इसका मतलब कि ये इनवैलिड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है लेक्चर, इसमें हम देखेंगे स्विचेस इन सीरीज और स्विचेस इन पैरेलल, जो है पैरेलल। अच्छा, अब ये बात आप लोग ऐसे समझे, पहले तो मैं डायग्राम से भी थोड़ा सा समझा देती हूँ। स्विचेस इन सीरीज सेम होता है एंड गेट की तरह। ठीक है, ये बात आपको कैसे समझ आएगी, पहले तो ये देखिए आप लोग कि हमारे पास सीरीज में बनाया हुआ है, ये स्विच है और सीरीज मतलब एक ही लाइन में। तो आपको पता है कि अगर आपके पास स्विच ओपन हो, ये भी ओपन हो दोनों, तो हमारे पास लाइट तो नहीं ऑन होगी ना, बटन अगर ओपन हुआ। ठीक है, अगर ये तो सीधा हुआ मतलब बंद हो गया, क्लोज हो गया, तो ये लाइट ऑन होगी। ठीक है, तो सीरीज में हमारे पास जब बटन बंद होगा तो तब लाइट ऑन होगी, हमने ये चीज़ हमें पता चल गई है। अब हमने क्या करना है, दो क्लोज लेने हैं, दो ओपन लेने हैं। ठीक है, इसी तरह क्लोज ओपन लेने हैं। अब आपको पता है क्लोज के लिए क्या हो रहा है, क्लोज जब होता है तो लाइट ऑन होती है, तो हमने ऑन लिख दिया। ठीक है, दोनों क्लोज हैं तो तभी लाइट ऑन होगी, एक क्लोज एक ओपन है तो तब भी लाइट नहीं होगी क्योंकि सीरीज टूट गया बीच में कनेक्शन, तो ऑफ। ओपन क्लोज तब भी नहीं होगी और दोनों खुले हो तो तब भी नहीं होगी। ठीक है, अब इसको हमने ट्रुथ फॉर्म में करना है, क्लोज के लिए हमने ट्रू यूज़ करना है क्योंकि क्लोज होगा तो लाइट ऑन होगी ना, तो हमने उसको ट्रू कर दिया। और ओपन के लिए हम फॉल्स करेंगे, तो दो ट्रू दो फॉल्स, दो ट्रू फॉल्स कर लिया। तो ऑन मतलब कि ट्रू है और बाकी सारे ये ऑफ का मतलब फॉल्स है। तो जो दो ट्रू तो तीसरा ट्रू, तो आपको पता है कि ये तो एंड का यूज़ होता है। ठीक है, आपने पहले ये नहीं लिखना, आपने पहले इसको देख के करना, टेबल बनाना है। तो फिर आपने देखा कि ये दो ट्रू और तीसरा ट्रू है तो ये तो एंड वाला है, तो आपको समझ आ गई कि ये स्विचेस इन सीरीज किसके साथ सेम है, एंड गेट के साथ सेम है। ठीक है, इसी तरह स्विचेस इन पैरेलल में हम देखें तो यहाँ पे डायग्राम देख लें कि पैरेलल मतलब एक ही तरह ऊपर नीचे हो। तो जब पैरेलल होती है तो एक भी अगर बंद है तो वो लाइट ऑन हो जाएगी, अगर दोनों बंद है तो तब तो ऑन होगी ही होगी, लेकिन एक भी बंद है तो लाइट ऑन होगी। दोनों खुले हो, दोनों के स्विच अगर खुले हो मतलब बटन, तो तब ही लाइट ऑफ होगी। ठीक है, तो इसको हम ऑन और क्लोज और ओपन की फॉर्म में करें तो हमारे पास क्या आता है, ये देखिए तो क्लोज तो ओपन, क्लोज ओपन क्लोज ओपन। अब दो क्लोज है मतलब कि बंद है, मतलब ऐसे सीरीज इस तरह की है। ठीक है, तो तभी लाइट ऑन होगी। एक बंद है एक खुला है तो तभी लाइट ऑन हो सकती है क्योंकि दूसरे कनेक्शन से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। एक क्लोज और एक ओपन तो तभी लाइट हो जाएगी ऑन, लेकिन जब दोनों ही खुले हो तो तब लाइट नहीं ऑन होगी। तो ये आपको पता चल जाएगा, इसकी टेबल अगर ट्रुथ फॉर्म में बनाए तो दो फॉल्स तो तीसरा फॉल्स वाला आ रहा है, तो ये हमारे पास और गेट की तरह सेम होता है। तो ये हमने देख लिया कि दो फॉल्स पे ऑफ हो रही है, दो ओपन पे ऑफ हो रही है, बाकी सारे ऑन है, तो ये सब बाकी सारे ट्रू है। तो ये आपको समझ आ जाएगी कि और की तरह। ये बात याद रखें कि पैरेलल वाला किसके साथ होता है, और के साथ सेम होता है, और जो है दूसरा सीरीज वाला हमारे पास एंड के साथ सेम होता है। ठीक है, नॉट गेट आपको पता है किसके साथ होते हैं, नॉट गेट हमारे पास नेगेशन की तरह। क्यों, अब आपके पास नॉट गेट में हम 1 और 0 यूज़ कर रहे हैं, तो 1 आएगा तो उसका क्या होगा 0 और 0 आएगा तो 1। इसी तरह ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है ट्रू ट्रू। तो ये एज सेम किसकी तरह है, नॉट गेट की तरह। सही है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सेट लेक्चर। अब जो है इसमें क्या होगा, सेट के बारे में हम देखेंगे कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, आपको पता है कि सेट होती है और कैपिटल लेटर से ये डिनोट होता है, ए बी सी कैपिटल लेटर। सेट का नाम जो होता है वो कैपिटल लेटर, जैसे कि ए इज इक्वल टू 1 2 3। तो ये जो सेट का नाम है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एलिमेंट्स जो होते हैं वो स्मॉल लेटर से होते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास ए हो तो इसमें एलिमेंट क्या होगा, ए बी सी, तो ये सारे एलिमेंट्स छोटे लेटर से डिनोट होते हैं। ठीक है, तो इसको एलिमेंट्स कहते हैं, इसके मेंबर्स को। दूसरा एग्जाम्पल देखें तो सेट की हमारे पास फॉर्म्स होती है। एक तो हम सेट
इस तरह नंबर्स की फॉर्म में लिखते हैं उसको हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, ये जो अगर स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखे तो उसको डिस्क्रिप्टिव कहते हैं, क्योंकि हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं सेट ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर या फर्स्ट 5 इवन नंबर कुछ भी हो, लेकिन वो डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में हो तो उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। और अगर इस तरह की फॉर्म हो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू प्राइम नंबर एंड एक्स such that x is equal to greater and equal to 13, तो इस तरह की जो स्टेटमेंट होती है उसको हम कहते हैं बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो आपके पास कुछ भी आ सकते हैं, ज़्यादातर हमारे पास ये वाली फॉर्म यूज़ होती है मैथ्स में प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। आपके पास हाँ ऐसे भी आ सकता है कि आपके पास ये फॉर्म दी हो और आपको कहो कि इससे आप टेबुलर फॉर्म बनाइए, इस तरह की फॉर्म बनाए। तो आपने कैसे करना होगा, एक्स सच दैट एक्स में क्या है, प्राइम नंबर है, और कौन से प्राइम नंबर है, जो 13 जिसमें बड़ा है सबसे और इक्वल भी है, तो एक्स सारे छोटे होंगे 13 से, तो हमने प्राइम नंबर ले लिया कौन कौन सा, 2 3 5 7, ये सारे प्राइम नंबर हैं जो कि अपनी टेबल में आते हैं। 11 और 13 भी इंक्लूड है और ग्रेटर भी है, और इंक्लूड के लिए लाइन लगी हो तो इसका मतलब होता है कि इंक्लूड है, तो 13 तक हमने लिख दिया, इसको इस तरह लिख देंगे। ठीक है, हमारे पास अब आता है टाइप्स। कुछ टाइप्स होती है हमारे पास सेट, उसकी क्या कहते हैं, सेट की। हाँ, सेट नेचुरल नंबर का सेट हो सकता है, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, ये सारे टाइप्स होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू डॉट डॉट। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। और इवन नंबर हमारे पास जो है होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 अप टू डॉट डॉट डॉट। इवन नंबर आपको पता है जो 2 की टेबल में आते हैं ये डिविजिबल बाय 2 होते हैं, 2 4 6 8 ये सारे होते हैं। और नंबर जो 2 की टेबल में नहीं आते, 3 5 ये नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, 7 ये सारे ना, 9 ये सारे जो हैं ऑड होते हैं। प्राइम नंबर जो अपनी टेबल में आते हैं, रैशनल नंबर जो कि हमारे पास डिवीजन 1/1 की फॉर्म में होता है, 1/2 1/3 इस तरह के रैशनल नंबर्स होते हैं। और इरेशनल जो कि पाई होता है इस तरह का हमारे पास आ जाता है, इसकी वैल्यू, और क्या कहते हैं, और ई होता है उसकी वैल्यूज़, ये सारी इरेशनल में आती है। इंटीजर +-1 होता है, +-2 होता है, +-3 ये सारे इंटीजर्स में आते हैं हमारे पास। ठीक है, अच्छा सबसेट अब हमारे पास आता है। सबसेट हमारे पास क्या होता है कि कोई भी सेट हो और उसके सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में हो तो हमारे पास वो सबसेट होगा। जैसे कि ए में हमारे पास अगर हो 1 2 और बी में हमारे पास हो 1 2 3, तो आप देख रहे हैं कि ए के एलिमेंट बी में है ना, तो इसलिए हम कहते हैं कि ए क्या है, बी का सबसेट है। सही है। इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल के दो सेट आपस में इक्वल तब हो जब उसकी कार्डिनलिटी सेम हो, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। अगर हमारे पास एक सेट में 1 2 है, दूसरे में भी 1 2 है, तो आप उसको कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, नल सेट किसको कहते हैं, एम्प्टी सेट को, जिसमें कुछ भी नहीं होता है। इसको फाई से भी डिनोट करते हैं और ऐसे खाली ब्रैकेट से भी डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनियन। अब आपको पता है यूनियन हो और उसको हमने अगर तो उसकी फॉर्म में करें, क्या कहते हैं, मेंबरशिप टेबल उसकी बनाए। जैसे ट्रूथ टेबल होती है ना, यूनियन इंटरसेक्शन, इनके लिए मेंबरशिप टेबल होती है। अब आपको जैसे पीछे आपने पढ़ लिया कि ये कैसे एक दूसरे से होते हैं। अब हम यूनियन और इंटरसेक्शन में जो है इसमें हम 1 और 0 यूज़ करेंगे। जैसे ट्रूथ टेबल में हम ट्रू और फॉल्स यूज़ कर रहे थे, इसमें 1 और 0। और ये भी जो है हमारे पास किससे सेम होंगे, एंड और नॉट, इनसे सेम होंगे। कैसे, आप लोग एक चीज़ निशानी याद रखें, यूनियन देखें तो यूनियन में बीच में यू आता है ना, और आपको पता है वी की शेप भी ऐसी होती है, ऊपर की तरफ मुखलता है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो यूनियन हम करते हैं वो किसके सेम होता है, और गेट के साथ, मतलब और वाले के साथ सेम होता है। और में हम जैसे आपको पता है ना, 2 फॉल्स होते हैं, जो तीसरा फॉल्स, तो फॉल्स के लिए हम 0 यूज़ करते हैं और ट्रू के लिए हम 1 यूज़ करते हैं। तो 2 0 है तो तीसरा भी 0 होगा, बाकी सारे 1। तो ये हमारे पास किसके साथ सेम हो गया, और गेट के साथ। और में हमारे पास 2 फॉल्स होते थे तो तीसरा भी फॉल्स होता था, और इसमें 2 0 है तो तीसरा भी 0, और ट्रू के लिए 1 यूज़ होता है। इसके मुकाबले इंटरसेक्शन हमारे पास एक ही शेप में होता है। आगे देखें, इंटरसेक्शन हमारे पास एक ही फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन इस तरह देखें, एक ही फॉर्म में है ना, तो आपको पता हो कि ये एक से सेम होता है, मतलब
ए गेट की तरह होता है, सेम एज एंड की तरह। एंड में क्या होता है, 2 ट्रू होते हैं तो तीसरा भी ट्रू, तो इसमें 2 1 है तो तीसरा भी 1, बाकी सारे क्या होंगे 0। और आपने वैसे ही करना है जैसे आप 2 ट्रू 2 फॉल्स लेते थे ना, तो 2 1 2 0, फिर 1 0 1 0 लेने हैं, जैसे ट्रू फॉल्स लेते थे तो वैसे 1 0 1 0। सही है। यूनियन इंटरसेक्शन के लिए 1 0 वाली टेबल यूज़ होती है, और बाकी जो पी क्यू होते हैं उसमें क्या होता है, हम ट्रू फॉल्स यूज़ करते हैं। सही है। अब हमारे पास डिफरेंस आता है, आपको यूनियन और इंटरसेक्शन तो लेना आता ही है ना, तो यहाँ पे मैंने ऊपर यूनियन लिया, इंटरसेक्शन लिया। इंटरसेक्शन है तो दोनों में कॉमन कौन सा है वो लिखेंगे, और यूनियन था तो इसको इकट्ठा करके लिखना था। ठीक है, जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि वीडियो ऑलरेडी लेंथी हो रही है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसमें। डिफरेंस आपको पता है, डिफरेंस में माइनस करना होता है, तो आपने ए में से बी वाले जो है सारे माइनस कर दिए, तो बी वाला सिर्फ सी है दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रह गया, ए और बी, तो ए बी आ गया। अब डिफरेंस वाला सेम होता है हमारे पास इम्प्लीकेशन में, निगेशन इम्प्लीकेशन, मतलब इम्प्लीकेशन का निगेशन, इफ़ एंड नॉट वाला होता है ना उसका इम्प्लीकेशन। आप देखें यहाँ पर एक 1 1 है, 0 0 1 0 1 0 लेना है हमारे पास। उसमें क्या होता था, एक ट्रू एक फॉल्स हो तो हमारे पास फॉल्स आता था, तो यहाँ 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आया है 1। तो इसका मतलब है कि ये निगेशन का ऑपोजिट है। सही है। निगेशन सॉरी इम्प्लीकेशन का ऑपोजिट, तो इसलिए हमने निगेशन लगा लिया, ऑपोजिट के लिए निगेशन लग जाता है। आपको पता है कि जैसे इम्प्लीकेशन में हमारे पास क्या होता था कि एक ट्रू हो और एक फॉल्स हो तो हमारे पास फॉल्स आता था, बाकी सारे ट्रू हो जाते थे जितने भी थे। ठीक है, तो ये ट्रू के लिए 1 यूज़ होता है, 1, और फॉल्स के लिए 0 होता है। तो यहाँ पे तो ये उल्टा है, यहाँ पे 0 आया हुआ है और 1 बीच में, तो इसका मतलब है कि उल्टा क्या है, निगेशन वाला है। इम्प्लीकेशन का क्या है, ये निगेशन है। सही है। डिफरेंस में एक चेंज चीज़ है, बाकी इंटरसेक्शन और यूनियन आपको याद होना चाहिए कि इंटरसेक्शन जो है एंड के साथ मैच होता है और यूनियन जो है और के साथ, और डिफरेंस जो है निगेशन होगा। ठीक है, इम्प्लीकेशन वाले का निगेशन के साथ। कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आता है u माइनस ए, तो u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास सेम होता है नॉट गेट की तरह। तो ये नॉट में क्या होता है, 1 फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, इसमें क्या होगा 1 है तो 0 0 है तो 1। आपने बस ये निशानियाँ याद रखनी है कि कौन सा किसके साथ सेम है, तो एक भी याद करेंगे दूसरा आराम से आप सॉल्व कर सकेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है लेक्चर, इसमें हमारे पास सेट आइडेंटिटी हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज़ हैं। आइडेंटिटीज़ में हमारे पास आइडेंटिटम लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ, कुछ लॉज हैं, और इसको जो है मैंने वही ज़्यादा मेंशन किए जो मुझे ज़्यादा लगे कि ये आ सकते हैं पेपर में। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे लॉज हैं, आप लेक्चर जो है मेन अटेंड कर लें तो आपको और भी डिटेल में समझ आ जाएगी। अच्छा, अब हम लॉ देखते हैं। लॉ कैसा है कि ए यूनियन ए है तो वो ए के इक्वल है, और इसी तरह ए इंटरसेक्शन ए होगा तो वो भी ए के ही इक्वल होगा। कम्यूटेटिव लॉ को पता है, जैसे ए यूनियन बी होता है तो बी यूनियन ए भी होता है, तो इसी तरह यहाँ पे भी ए यूनियन बी तो बी यूनियन ए के ही इक्वल होगा। आगे पीछे यूनियन नहीं इकट्ठा ही करना है ना, दोनों का आंसर सेम आएगा। इसी तरह इंटरसेक्शन भी एक दूसरे के सेम होते हैं, क्योंकि इसका कॉमन ले तो तब भी ए और बी का कॉमन ले तो तब भी एक ही आएगा, जबकि बी और ए का ले तो एक ही आएगा। एसोसिएटिव लॉ मतलब अगर हम ए यूनियन बी यूनियन सी में बी और यूनियन को बाद में एक ब्रैकेट लगाएं या पहले लगाएं तो एक ही बात होगी, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसी तरह इंटरसेक्शन की भी बात होगी। डिमॉर्गन लॉ हमारे पास ये दोबारा से आया है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ले और हम अगर उसको अलग कर दें, जैसे पीछे हमारे पास इम्प्लीकेशन उसमें आया था, सॉरी ट्रुथ टेबल की फॉर्म में आया था, निगेशन वाली टाइप में आया था ना, निगेशन था उसके साथ, तो यहाँ पे हमारे पास यूनियन की फॉर्म में आया। तो अगर हम इकट्ठा करके इन दोनों का इकट्ठा यूनियन ले तो और उसको सेपरेट करें कॉम्प्लीमेंट को, तो बीच में साइन चेंज हो जाता है। यहाँ यूनियन था तो यहाँ क्या आ गया, इंटरसेक्शन। यहाँ इंटरसेक्शन था तो यहाँ क्या आ गया, यूनियन आ गया। ठीक है, इसकी यही चीज़ मेन है कि अगर आपके पास जैसे ही ब्रैकेट खुलता है दोनों का अलग होता है तो वो बीच में साइन चेंज हो जाता है। दोनों का कॉम्प्लीमेंट अलग हुआ, दोनों को सेपरेटली दे दिया तो बीच में साइन चेंज कर दिया। यूनियन है तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है तो यूनियन। सेट डिफरेंस, डिफरेंस आपको पता है माइनस करने को कहते हैं, तो ए माइनस बी किसके इक्वल होगा, इसका ये पॉइंट याद रखें। ए माइनस बी इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, बी के ऊपर सिर्फ कॉम्प्लीमेंट है, ए के ऊपर नहीं है। ये हमारे पास अब एग्जांपल एक आती है यहाँ पर, अब देखिए इस टाइप की पेपर में आ सकती है कि आपको दिया हो ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी और इसका प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी लेक्चर MTH 104 की प्रिपरेशन वीडियो में मैंने यही चीज़ बताई थी। जब भी प्रूफ होते हैं इस तरह के तो आपने लेट करना होता है, एज्यूम करना होता है, हेंस करना होता है, ये सारी बातें यूज़ करनी होती है। ठीक है, और आपने अगर इस तरह का हो सबसेट वाले टाइप्स तो आपने बिलोंग करना होता है, ए बिलोंग टू बी, बी ए बिलोंग टू एक्स, बिलोंग टू दिस, एक्स बिलोंग टू दिस, ये बिलोंग वाली बातें होती हैं इसमें। और दूसरी टाइप के जो प्रूफ होते हैं उसमें फिर हम हैंस, देयरफॉर, इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करना होता है, ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, तो हमारे पास पहली जो वैल्यू है उसको हम एक्स लेट कर लेते हैं। लेट एक्स बिलोंग टू एन आर्बिट्ररी एलिमेंट
एक्स बिलोंग ए कर दिया हमने। अब हमने एक्स यूज़ करना है, ठीक है, सबसेट है ए और यूनियन बी का, तो इसका मतलब है एक्स इसको भी बिलोंग करेगा, एक्स इसको भी बिलोंग करेगा, ठीक है ना। तो हमने दोनों को सेपरेट कर लिया, एक्स बिलोंग टू ए, यूनियन की जगह और आता है क्योंकि यूनियन के लिए हमारे पास और यूज़ होता है। मैंने आपको बताया था ना यूनियन के लिए कौन सा वाला यूज़ होता है, और का सिंबल ये होता है ना वी वाला, तो यूनियन किसको चेंज होगा, और को, तो और यूज़ होगा। और इंटरसेक्शन ए की तरह होता है तो वो किसके लिए होगा, एंड, जहाँ यूनियन होगा वहाँ और लगेगा, जहाँ इंटरसेक्शन होगा वहाँ एंड लगेगा। तो यूनियन की जगह और आ गया, और एक्स किसको बिलोंग करता है, बी को भी बिलोंग करता है। इसका मतलब हम इनको इकट्ठा करके लिख लें, एक्स बिलोंग करता है ए और की जगह यूनियन बी। तो एक्स जब इनको बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब एक्स, तो यहाँ पे हमने ए को एक्स लिया था ना, तो हमने कह दिया एक्स आर्बिट्री एलिमेंट है ए का, तो हमने ए लगा दिया। बिलोंग का मतलब यही होता है कि वो उसका सबसेट है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ए सबसेट है ए यूनियन बी का, ठीक है। इस तरह आपके पास आ सकते हैं। आपने ऊपर से ही देखना है कि एक्स बिलोंग इसको भी कर रहा है, एक्स इसको भी कर रहा है, तो उसका मतलब है कि एक्स दोनों को बिलोंग करेगा। यहाँ पे अब माइनस वाला एक आता है कि ए माइनस बी जो है सबसेट है ए का, तो हमने वही करना है, पहली वाली चीज़ को लेट करना है, एक्स लेट एक्स इज बिलोंग करता है ए माइनस बी को, ठीक है। अब हमने ए माइनस बी को कर रहा है तो इसका क्या मतलब कि वो ए को बिलोंग कर रहे हैं लेकिन बी को नहीं कर रहा है, क्योंकि बी तो माइनस हो रहा है, तो इसलिए हमने एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी कर दिया। इसका क्या मतलब है कि एक्स सिर्फ बिलोंग करता है ए को, और ये बात आ गई कि एक्स ए को बिलोंग करता है, और यहाँ पे एक्स हमारे पास आर्बिट्री एलिमेंट है ए माइनस बी का, तो ए माइनस बी की जगह हमने एक्स की जगह ए माइनस बी डाल दिया, जो कि हमने स्टार्ट में लेट किया था, और बिलोंग की जगह हमने सबसेट डाल दिया, ठीक है। ये सबसेट वाला साइन डालते हैं एंड पे, और ए एज इट इज़ आ गया, तो वही बात आ गई हमारे पास, ठीक है, प्रूव में। अब यहाँ पे हमारे पास डि मॉर्गन लॉ है, उसको हमने प्रूव किया। मैंने पार्ट दोनों इसलिए करवाया है कि ये मैंने अपनी MTS 202 वाले जिन्होंने लिया था उसमें मैंने ये करवा दिया था, ये वाला पार्ट नहीं करवाया था, तो मैंने कहा आप लोग भी वहाँ से ही लेक्चर अटेंड करे थे तो ये आप लोगों को भी समझ आ जाए, सही है। तो अब हमारे पास इसमें क्या आता है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, जब कॉम्प्लीमेंट दोनों पे होता है तो अलग अलग करते हैं तो बीच में साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब इक्वल का मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के सबसेट है, सबसेट तभी होगा जब इक्वालिटी का साइन आता है ना, तो मतलब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, दोनों एक दूसरे के सबसेट है, तो हमने दोनों को अलग अलग करके लिख दिया। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये चीज़ इधर आ गई, सबसेट है इसका। इक्वल है ना, तो इक्वल मतलब एक दूसरे के सबसेट होंगे, हमने दोनों को अलग अलग प्रूव करना, पहले एक साइड लिख दी और दूसरी साइड पे दूसरा। अब हमने लेट करनी है, पहले वाली चीज़ जो होती है लेट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स, एक्स को हमने ये लेट कर लिया। अब इसका क्या मतलब है कि एक्स इसको जब भी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट को अगर बिलोंग कर रहा है तो उसका मतलब है कि उसके ऑपोजिट को बिलोंग नहीं करेगा। ऑपोजिट क्या है, कोई ए है तो ए का ऑपोजिट हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट होगा, बी है तो बी का ऑपोजिट बी कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर एक्स इसको बिलोंग करेगा तो एक्स इसको बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है, ये वाली चीज़ होती है। इसी तरह अगर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को एक्स बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब कि एक्स नहीं बिलोंग करता है यूनियन बी को, नहीं बिलोंग करता, तो हमने दोनों को अलग अलग कर दिया। एक्स नहीं बिलोंग करता ए को यूनियन की जगह और एक्स नहीं बिलोंग करता बी को, हमने दोनों को अलग कर दिया। इसका क्या मतलब है कि एक्स अगर ए को बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब कि एक्स ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता होगा, और जब हमने इसको चेंज किया एंड को ए को कॉम्प्लीमेंट में, तो और की जगह एंड आ जाएगा, ठीक है। ये जब कॉम्प्लीमेंट वाले चेंज होते हैं तो एंड की जगह और आ जाता है, और होता है तो एंड आ जाता है, एंड होता है तो और आ जाता है, ठीक है। और एक्स नहीं बिलोंग करता बी को, तो इसका मतलब है एक्स बिलोंग करता है बी कॉम्प्लीमेंट को। तो अब हमने इन दोनों को कंबाइन करके ऐसे लिखा कि एक्स बिलोंग करता है ए एंड की जगह इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये वही चीज़ आ गई ना, ये वाली चीज़ बन गई ना। तो हमने एक्स की जगह लगा दिया वापस से जो हमने लेट किया था, लेट बी बोथ एक्स इज आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, जो हमने स्टार्ट में लेट किया था, तो हमने ए यूनियन बी वापस उसकी जगह पे डाल दिया, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया। दूसरी साइड पे भी हमने ऐसे ही करना है, लेट करना है पहली वाली चीज़ को ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को। अब हमने इसको अलग करना है, एक्स बिलोंग करता है ए कॉम्प्लीमेंट को, इंटरसेक्शन की जगह एंड आ गया, एक्स बिलोंग करता है बी कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। फिर अब हमने क्या किया, जब कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब कि वो ए को बिलोंग नहीं करेगा, तो एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, और जब बात चेंज होती है ना कॉम्प्लीमेंट से ए में जाते हैं या ए से कॉम्प्लीमेंट में, तो हम चेंज कर देते हैं बीच के और को एंड में, एंड को और में, तो यहाँ एंड था तो और हो गया। ये चीज़ नहीं भूलना क्योंकि हमने सिंबल चेंज करने, एंड की जगह तो इंटरसेक्शन लगता है और की जगह यूनियन, तो हमने यूनियन लगाना है क्योंकि यहाँ पे यूनियन, इसलिए हम इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। और एक्स बिलोंग कर रहे हैं बी कॉम्प्लीमेंट को, तो इसका मतलब कि एक्स नहीं बिलोंग करता बी को, सही है। तो अब इन दोनों को हमने कंबाइन करके कैसे लिखा कि एक्स नहीं बिलोंग करता ए यूनियन और की जगह यूनियन और बी डाल दिया क्योंकि बी को भी नहीं करता। तो जब एक्स नहीं बिलोंग करता ए यूनियन बी को, तो इसका मतलब है कि एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को, जो कि ये साइड है,
ठीक है, तो हमने इस तरह एंड पे लगा दिया कि एक्स हमारे पास आर्बिट्री एलिमेंट है किसका, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का, जो स्टार्ट में हमने लिया था, तो हम वो हमने उसकी जगह वापस डाल दी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है वेन डायग्राम सेट की आती है कुछ। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो आता है वेन डायग्राम हम देखेंगे थोड़ा बहुत, और जो है बाकी टॉपिक देखेंगे। मैंने इतनी ज़्यादा डिटेल में वेन डायग्राम नहीं की कि पेपर में आती नहीं है ये, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होती है ये बहुत, और हमारे पास 1 घंटा होता है, तो हम इतना जो है थोड़ा फिर भी समझ लेते हैं वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। मोडेम एंड प्रिंटर बट नॉट स्कैनर। अब हमारे पास 3 चीज़ें हैं। ठीक है, तो हमने इसको एम कह दिया, इसको पी कह दिया और इसको एस कह दिया। अब हमने एक यूनिवर्सल सेट बनाया, उसके अंदर 3 हमने सेट्स बनाए, एस एम और पी का। ठीक है, और तीनों एक दूसरे में इंक्लूड है क्योंकि ये तीनों एक ही उसका है ना। तो हमने अब देखना है मोडेम और प्रिंटर कौन से में है। ये मोडेम का पार्ट है, ये प्रिंटर का, दोनों में जो कॉमन है उसको हमने शेड कर दिया। नो स्कैनर है इसलिए हमने स्कैनर वाला जो पार्ट इनमें आ रहा है वो हम कलर नहीं करेंगे, उसको हमने शेड छोड़ दिया। अगर स्कैनर भी होता तो हम ये स्कैनर वाला पार्ट भी इंक्लूड कर दें। ठीक है, तो खाली मोडेम और प्रिंटर है तो इसलिए हमने ये इनका जो कॉमन पार्ट है ये करना है। बाकी 3 पार्ट तो स्कैनर में भी आ रहे हैं ना, तो इसलिए हमने वो छोड़ दिए। अब पार्टीशन आते हैं। पार्टीशन ऑफ सेट आपको पता है, जैसे कि मैंने स्टार्ट में भी बताया हर लेक्चर में, पार्टीशन कैसे होती है। कोई भी सेट हो उसको हमने पार्ट्स में डिवाइड करना है, डिसजॉइंट पार्ट्स में। ठीक है, कि वो दूसरे में इंक्लूड ना हो। जैसे अगर घर की मैंने एग्जांपल दी थी कि पोर्शन अगर होते हैं तो एक पोर्शन दूसरे पोर्शन में तो इंक्लूड नहीं होता ना कहीं भी, हर किसी का अलग पार्ट होता है, तो इसलिए इसमें भी जो है हमारे पास कॉमन एलिमेंट नहीं आने चाहिए इनके सबसेट में। ठीक है, वीडियो लेंथी और ये मेरा गला खुश्क हो रहा है, तो काइंडली ज़रा थोड़ा सा आप लोग मेरे साथ गुजारा करें, मेरी आवाज़ अगर ख़राब होती है तो। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या है कि हमने इसकी पार्टीशन करनी है, तो हमने कोई भी आप सबसेट बना सकते हैं। सही है, इसकी पार्टीशन कर सकते हैं, 1 2 कर लें, 3 अकेला, 4 अकेला। अब देखें 3 इसमें नहीं है, इस पर नहीं है, 4 इन दोनों में नहीं है, हर किसी से एक दूसरा जो है बिल्कुल सेपरेट है। ठीक है, अच्छा एक और बात कि अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दीजिएगा। ठीक है, इससे मुझे बूस्टअप मिलता है कि आपके लिए आगे भी मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँ। नेक्स्ट हमारे पास आता है पावर सेट। ठीक है, पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट। पावर बनाना मतलब एक सेट के अंदर से कितने सेट्स बन सकते हैं सबसेट, तो हमें वो कैसे पता चलता है। अगर 3 है तो 2 के ऊपर 3 लिख रहे हैं, तो 3 2 टाइम्स करें तो 8 आता है, तो हमारे पास कितने सबसेट बनेंगे, 8। और सबसेट कैसे बनाना है, पहले तो आपने एक एक को लेना है सेट बनाना है, फिर 2 2 के सेट बनाने हैं, फिर 3 3 के बनाने हैं। और सबसे पहले एम्प्टी सेट होगा क्योंकि हर सेट में एम्प्टी सेट इंक्लूड होता है, तो हमने एम्प्टी सेट लगाया, 1 को अकेला रखा, 2 को अकेला रखा, 4 को अकेला रखा, फिर 1 2 का पेयर बना लिया और 1 4 का बना लिया। ठीक है, क्योंकि हमने जितने भी पेयर्स हैं 2 2 के बनाने हैं, फिर 2 4 का बनाना है तो 2 4 बना लिया, और फिर 1 2 4 तीनों का बना लिया। अब काउंट करें तो ये तो टोटल 8 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये आपका मतलब पावर सेट बन गया। इसी तरह अगर आपके पास एम्प्टी सेट का पावर सेट पूछे तो आपको पता है कि एम्प्टी सेट कोई सेट भी हो उसके अंदर क्या होता है, एक एम्प्टी सेट मौजूद होता है, तो इसलिए हमने इसका पावर सेट क्या बनेगा, एम्प्टी सेट ही बनेगा एक। आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं कि एम्प्टी सेट के अंदर एक एम्प्टी ब्रैकेट डालने की ये है, और ऐसे भी एम्प्टी सेट के अंदर 5 जो एक एलिमेंट है वो डाल दें। ठीक है, एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्डर पेयर ऑफ सेट। ऑर्डर पेयर ऑफ सेट क्या है कि किसी भी सेट का ऑर्डर हमारे पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कैसे होती है, जैसे कि अगर कोई सेट है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं ए और बी की फॉर्म में, तो वो हमारे पास ऑर्डर हो गया, जिसमें पहला नंबर जो होता है वो हमारे पास डोमेन होता है और सेकंड जो होता है वो हम रेंज उसको कहते हैं। ऑर्डर पेयर ऑफ 2 एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ए एंड बी, ए और बी पे कंसिस्ट करता है, जिसमें ए पहला होना चाहिए और बी दूसरा होना चाहिए। अगर ए सेट है तो उससे ए पहला होना चाहिए, ठीक है, और बी सेट है तो उससे बी सेकंड पे होना चाहिए। सही है, ऐसा ना हो कि आप बी वाला पहले पे रख रहे हो, वो ऑर्डर ख़राब हो जाता है उनका। ठीक है, इसी तरह आपके पास अब कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है, तो आपने ए क्रॉस बी इस तरह ही करना होता है कि ए पहले पे हो और बी सेकंड पे हो। यहाँ पे देखें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम करते हैं सेट का, ये एग्जांपल मैंने लिखी है 1 2 और 3 ए बी सी। अब इसका कैसे करना है, 1 का ए के साथ, 1 का बी के साथ, 1 का सी के साथ। आपने ऐसे ही करना है कि 1 पहले नंबर पे हो और ए वाले सेकंड नंबर पे हो, तो ए बी सी सेकंड पर है। फिर 2 का करना है तो 2 का ए के साथ, 2 का बी के साथ और 2 का सी के साथ। ठीक है, अगर बी क्रॉस ए होगा तो आपने बी को पहले पे रखना है क्योंकि बी जो है पहले पर है, तो बी क्रॉस ए पर हमारे पास देखें तो बी के एलिमेंट पहले होंगे ए का 1 के साथ तो ए 1 हो जाएगा, फिर ए का 2 के साथ तो ए 2 हो जाएगा, फिर बी का 1 के साथ बी 1, बी का 2 के साथ बी 2, इसी तरह सी का 1 के साथ सी 1 और सी का 2 के साथ सी 2। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह ऑर्डर पेयर हमारे पास बन जाएंगे। सही है, और आपको पता है अब देखिए यहाँ पर ए और बी, ए क्रॉस बी और
बी क्रॉस ए एक दूसरे के इक्वल नहीं है। यहाँ देखने से ही आपको समझ पड़ी है, यहाँ पे देखें, देखने से समझ पड़ी है कि ये इनका ऑर्डर सेम नहीं है। यहाँ 1A है, यहाँ A1 है, तो ये ऑर्डर सेम नहीं है, तो इसका मतलब कि ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना मेरे पास थोड़े जो लेक्चर्स हैं, इसमें लेक्चर्स की नंबरिंग आगे पीछे हो गई है, तो आप लोग अपने टॉपिक को देखें कि आपके कौन कौन से टॉपिक हैं, और वो इस लेक्चर में मतलब प्रिपरेशन वीडियोस में सारे इंक्लूड हैं। हर लेक्चर का टॉपिक, जैसे कि सेट हो गए, सेट के सारे टॉपिक्स हो गए, रिलेशंस के हो गए, फंक्शंस के हो गए, और इससे पहले आर्ग्यूमेंट है, हमारे पास लॉजिक्स है, ये सारे आप टॉपिक चेक करेंगे कि हर टॉपिक इंक्लूड है कि नहीं। मैंने सारे इंक्लूड किए, कोई भी मिस नहीं किया, बस यहाँ पर मेरे से थोड़ी नंबरिंग में, लेक्चर नंबर में मिस वो हुई है, क्या कहते हैं, थोड़ी सी गलती हुई है, क्योंकि MTH 202 के भी यही लेक्चर्स थे, और 001 के भी यही लेक्चर हैं, MTH 104 के भी बहुत सारे मिक्स हो रहे हैं लेक्चर इसी में। तो मैंने सबको बार बार नहीं किया, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ये चीज़, तो मैंने एडजस्ट किया है लेक्चर वहाँ के, कुछ इसमें कुछ इसके, तो इसलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल में नंबरिंग आगे पीछे हो गई है, अदरवाइज आपकी सारी प्रिपरेशन मैंने इसमें इंक्लूड की है। ठीक है।